चलिए बताते हैं जयशंकर प्रसाद जी का इतने ज़्यादा आसान भाषा में जीवन परिचय, जो कि केवल एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा। ना ही दोबारा आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ना ही कहीं और जाना, कहीं खोजना पड़ेगा। केवल एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, में बहुत ज़्यादा आसान भाषा में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल अच्छे से टेबल बना करके उसके बाद रंग बिरंगे कलर से लिख करके लाई हूँ। तो बिल्कुल परेशान ना हो, चिंता ना करो। 18 फरवरी को आपका भी एग्जाम है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देख करके जाना। ये देखो बेटा, कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें लिख करके लाए हैं आप सभी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान भाषा में रहेगा, एक ही बार में पढ़ेंगे याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ऊपर हेडिंग डाल देना कि जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय। कैसे हेडिंग डालोगे? जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय। देखो नीचे वाला लिखो या ना लिखो, लेकिन इसी पे सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर तुमने अच्छे से ये टेबल बना दिया तो समझ जाओ कि नंबर तो तुम्हें मिल ही गए। तो सबसे पहले देखिए, एग्जामिनर को पता रहेगा कि अगर बच्चे ने टेबल में सारी चीज़ें सही लिखी है तो नीचे तो वही बना करके लिखा होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लिख करके रखना। तो देखो, सबसे पहले विवरण डाल देना, एक तरफ जानकारी डाल देना। नाम जयशंकर प्रसाद जी का हमें लिखना है। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी के नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। प्रसिद्ध नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपनाम था कलाधर। कलाधर जो कि उनके बचपन का भी नाम था। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, लेकिन आप जरूर से जान जाओ। शिक्षा की बात करें तो घर पर ही खुद से पढ़ करके इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू भाषाओं को पढ़ा था। साहित्यिक युग, छायावादी युग के ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसके बाद देखो, इनकी मुख्य कृतियां भी हैं। मुख्य कृतियों की बात करें तो कामायनी महाकाव्य है, लहर, झरना, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, छाया, ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में आती हैं। आपके MCQ वाले में भी आ जाएंगी। और इसके बाद जीवन परिचय लिखोगे तो लिखने के लिए जरूर से आएगा। इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने मारना, यानी कि एक ही जीवन परिचय पढ़ो, MCQ का भी काम हो जाए और जीवन परिचय भी लिख करके आ जाओ। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 को हुई थी। तो जब जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की बात करोगे आप तो क्या लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था, जिसे कि सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था, इसी वजह से सुंगनी साहू परिवार नाम से जाना जाता था। इनका जो बचपन था ये बड़े ही लाड प्यार में बीता था, लेकिन जल्दी ही इनके सर से माता पिता और बड़े भाई का साया उठ गया, यानी कि माता पिता की भी मृत्यु हो गई और बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। कम उम्र में ही घर और व्यापार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई और इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। घर पर ही कई भाषाओं और इतिहास का गहरा ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। इनकी देखो साहित्यिक विशेषताएं भी हैं जो कि बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। तो साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि इन्हें बहुत सारे काम आते थे, बहुत सारी चीजें आती थी। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ दी। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्रेम की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इन्हें हिंदी काव्य में छायावाद का जनक माना जाता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहला है महाकाव्य। देखो, कामायनी से तो ऐसा कोई इंसान न होगा जो कि अपरिचित हो, यानी कि सबको पता होगा। कामायनी इनकी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रचना है, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। काव्य में आंसू, लहर और झरना इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध काव्य हैं। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सारे इनके सबसे ज्यादा प्रमुख नाटक है।
उपन्यास में कंकाल तितली इरावती इरावती तो अधूरा रह गया था, लेकिन नाम तीनों का है कंकाल तितली इरावती का। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसके बाद जब आप इनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इनकी शैली भावपूर्ण है जो कि सीधे हृदय को छूती है। अंततः जब मृत्यु की बात करेंगे तो देखो, जिसके जीवन में इतने लोग की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लगातार कठिन परिश्रम और पारिवारिक संघर्षों के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए होंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही 15 नवंबर 1937 को क्षय रोग यानी कि टीबी के कारण इनका निधन हो गया। और हिंदी साहित्य में अंत में देखो, लास्ट में ये वाला लाइन आप अच्छे से जरूर लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और थोड़ा हाईलाइट करके ब्लैक पेन से मोटा मोटा लिखना। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजी भाषा में शेक्सपियर का। इन्होंने हिंदी भाषा को एक नई ऊंचाई और गंभीरता प्रदान की। तो ये पूरी चीज थी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलना। और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए आप सभी। तो हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी, हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।